हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th अर्थशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, या कह सकता हूं बहुत ही इजी चैप्टर, जिसका नाम है सरकारी बजट यानी कि गवर्नमेंट बजट। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी के साथ समझा जा सकता है। बारी आई कि क्या सर इस चैप्टर से एग्जाम में भी प्रश्न आएंगे। हाँ जी बेटा, इस चैप्टर से एग्जाम में लगभग 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएंगे, एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो भी आएंगे, और हो सकता है एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछा जाए। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? सरकारी बजट। सर, क्या हम इस चैप्टर को बहुत दिनों तक याद करेंगे तभी समझ में आएगा? नहीं बेटा, आप सिर्फ आज की क्लास ले लो और गारंटी मेरी है क्लास लेते के साथ ही आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा। यानी कि घर से कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। सर क्यों ना रटें? अरे भाई, रट के करोगे क्या जब आपको आज मेरी ही क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ जी मेरे बच्चे, 100% गारंटी है। हाँ जी गारंटी है। तो चलो सर, सबसे पहले स्टार्ट कर दो आज की क्लास और बताओ ये गवर्नमेंट बजट होती क्या है, ये सरकारी बजट होता क्या है। तो सुनो मेरे बच्चे ध्यान से। सबसे पहले आज हम एक चीज समझेंगे, वो है ये सरकारी बजट है क्या, सरकारी बजट की डेफिनेशन। अब सरकारी बजट को रखो भैया साइड से, कर दिया बेटा मैंने साइड। पहले मैं आपको बताऊंगा ये बजट क्या चीज होती है ना। सरकारी तो बाद में, ये बजट चीज क्या होती है, बजट किसे बोलते हैं। सरकारी बजट की बात भी करेंगे, पहले बात करते हैं बजट क्या होता है। तो सुनो मेरे बच्चे ध्यान से। बजट की अगर बात करें तो पहली चीज, बजट हमेशा आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है। बजट हमेशा आगामी वर्ष के लिए बनाते हैं। कहोगे सर ये आगामी वर्ष क्या है, ये आगामी वर्ष क्या होता है? पहली चीज लिख लो कॉपी पर, बजट हमेशा आगामी वर्ष के लिए बनता है। कहोगे सर आगामी वर्ष क्या है? आगामी वर्ष मतलब आने वाले वर्ष के लिए। जो वर्ष बीत चुका उसके लिए बजट नहीं, जो वर्ष चल रहा है उसके लिए भी नहीं, जो आने वाला वर्ष है उसके लिए बजट बनाया जाता है। जो सरकारी बजट है या कोई भी बजट हो, बजट हमेशा आने वाले वर्ष के लिए बनाते हैं, और आने वाले वर्ष को हम बोलते हैं आगामी वर्ष। दूसरी चीज, बजट में होती क्या है या सरकारी बजट में होता क्या है। तो देखो, तीन अगर आपको लाइन याद हो गई, तीन लाइन जो मैं आपको याद कराऊंगा, अगर वो आपने तीन लाइन याद कर ली तो ये मान लो आपको दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सर कौन कौन से? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बजट का अर्थ, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बजट की विशेषताएं। सरकारी बजट का अर्थ भी आ जाएगा, सरकारी बजट की विशेषताएं भी आ जाएंगी अगर आपने तीन लाइनें पढ़ ली। कहोगे सर तीन कौन कौन सी लाइनें? पहली लाइन तो आपको याद हो गई कि बजट हमेशा या सरकारी बजट हमेशा आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है। दूसरी चीज, सरकारी बजट एक वार्षिक विवरण होता है। सरकारी बजट क्या होता है बेटा? एक वार्षिक विवरण होता है। सरकारी बजट क्या होता है? सरकारी बजट एक वार्षिक विवरण होता है, मतलब एक वर्ष के लिए बनाया जाता है या वार्षिक लेखा होता है। तो सरकार का बजट क्या होता है बेटा? नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए। यानी जो सरकार है वो ये बताती है कि मैं आने वाले वर्ष में कितना पैसा खर्च करूंगी और कितना पैसा कमाऊंगी, कितना पैसा खर्च करूंगी और कितना पैसा कमाऊंगी। वो एक कागज पर ये सारी चीजें लिखकर दुनिया को बताएगी, और उसी ही कागज को, उस लेखों को मैं क्या बोल दूंगा? सरकारी बजट। कहोगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं? कंफ्यूजन है, खत्म हो जाएगा बेटा। तीन लाइनें याद कर लो। पहला, सरकारी बजट एक वार्षिक लेखा होता है। दूसरी चीज, ये आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है। तीसरी चीज, इसमें अनुमानित व्यय और अनुमानित आय का लेखा होता है। अनुमानित का मतलब अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले वर्ष में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, या आने वाले वर्ष में सरकार बताती है कि आने वाले वर्ष में मैं शिक्षा पर इतना पैसा खर्च करूंगी, मैं स्वास्थ्य पर इतना पैसा खर्च करूंगी, मैं सड़कों पर इतना पैसा खर्च करूंगी, मैं किसानों पर इतना पैसा खर्च करूंगी। तो सरकार क्या करती है? पहले बता देती है
है ना, साल शुरू होने से पहले ही बता देगी कि आने वाले वर्ष में मैं इतना पैसा स्वास्थ्य पर खर्च करूंगी, इतना पैसा शिक्षा पर खर्च करूंगी, मैं इतना पैसा सड़कों के बनाने पर खर्च करूंगी, इतना कैसा पैसा मैं डिफेंस पर खर्च करूंगी, ठीक है, यानी कि सेना पर खर्च करूंगी। और उस विवरण को हम क्या बोलेंगे, सरकारी बजट। लेकिन वो सिर्फ खर्चे नहीं बताती, फिर वो आय भी बताती है कि इतना पैसा मैं टैक्स से लूंगी, इतना पैसा मैं इन लोगों पर टैक्स लगा कर लूंगी, इतना पैसा मैं वस्तुओं पर टैक्स लगा कर लूंगी, इतना पैसा मैं पेट्रोल पर टैक्स लगा कर लूंगी। तो सरकार क्या करती है बेटा, साल शुरू होने से पहले पहले एक विवरण बना देती है, वार्षिक विवरण। और उस वार्षिक विवरण में आने वाले वर्ष के लिए जो भी उसके खर्चे होते हैं, अनुमानित खर्चे, उन्हें लिख देती है। जो भी उसकी आय होती है अनुमानित, उसे लिख देती है। तो बस एक पेपर पर अनुमानित आय और अनुमानित व्यय लिख दो सरकार के, उस पेपर को मैं क्या बोल दूंगा, सरकारी बजट, यानी कि गवर्नमेंट बजट। और देखो बेटा, डेफिनेशन भी यही है और इसकी विशेषताएं भी यही है। देखो जी, डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा हुआ, लिखा है सरकारी बजट। सरकारी बजट एक वार्षिक लेखा है, या बोल सकते हैं वार्षिक विवरण है, जिसके अंतर्गत सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का लेखा होता है। सरकारी बजट क्या है, एक एक वार्षिक विवरण होता है जिसमें सरकार के आगामी वर्ष के अनुमानित आय, अनुमानित मतलब जो अनुमान लगाते हैं बेटा, आने वाली आय और आने वाले व्यय का लेखा किया जाता है। तो कंप्लीट हुआ सरकारी बजट की डेफिनेशन। इसकी अगर विशेषताएं आएंगी तो भी आप ये 3 बातें लिख कर आओगे। पहला, यह एक वार्षिक विवरण होता है। दूसरा, यह आने वाले वर्ष के लिए बनाया जाता है। तीसरा, इसमें अनुमानित आय होती है और अनुमानित व्यय होते हैं। ये 3 बातें अगर आप लिखोगे तो सरकारी बजट का अर्थ और सरकारी बजट की विशेषताएं कंप्लीट हो जाएंगी। अगला टॉपिक, बिल्कुल देखो, लगभग ये क्लास 7 मिनट की हुई है। अगली क्लास फिर हम लेंगे जिसमें हम 2 टॉपिक और समझेंगे। सरकारी बजट के अंदर जो सरकारी बजट की प्राप्तियां होती हैं और जो बजट के व्यय होते हैं, तो उन्हें हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटी छोटी क्लास बनाऊंगा बेटा, ताकि आप इजीली हर एक क्लास को बहुत आसानी के साथ समझ सको। तब तक जय हिंद, जय भारत।